उत्तराखंड की समस्त जनता को और हरिद्वार की जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में मैं अभी रुड़की में हूँ। लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि भाई मैं कहाँ चलेगी। मैं सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाई मैं काम के लिए 2 साल के लिए बाहर हूँ। अब मैं अगले हफ्ते से इसी जगह ईशान में अक्सर 3 दिन 4 दिन मिलूंगी। और कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड के हालात इतने खराब हैं। देखिए, काम करने के लिए हमें पलायन करना पड़ता है, रिवर्स पलायन करना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा से पलायन होना पड़ता है। तो आज जिस तरीके का माहौल इस उत्तराखंड में है, आप देख रहे हैं तमाम सड़कों पर आंदोलन, रोज सीएम आवास कूच करते हैं लोग, रोज विधानसभा कूच करते हैं लोग, और ये विधानसभा भी नहीं जाते हैं। आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, अस्थायी राजधानी बनाई ग्रीन गैरसैंण, वहां भी नहीं जाते। क्यों भाई, क्यों? जरा वहां का जाके देखे वहां लोग किस तरह से रह रहे हैं। आप गैरसैंण नहीं जाएंगे और विधानसभा को भी अच्छी तरह आप विधानसभा नहीं चला पाते। कई लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप विधायक लड़ेंगी। मैंने कहा मैं लड़ तो लेती और जीत भी जाऊंगी, मगर मुझे पता पहले ये विधानसभा नहीं जाते, और अगर मैं विधायक बन गई तो फिर ये कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि एक भूखी शेरनी, ये तो सारे मेरे शिकार है ना, शिकार। भूखी शेरनी हूं मैं, क्योंकि ये सब से मैं नाराज हूं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। और आज एक छोटी सी बात, जहां विपक्ष में भाजपा है, अगर कोई भी मुख्यमंत्री एक छोटी सी गलती करता है या राहुल गांधी छोटी सी गलती करते हैं, तो पूरा भाजपा का दल विरोध में खड़ा होता है और विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। हमारे उत्तराखंड का विपक्ष कौन निभा रहा है? युवा बेरोजगार, उत्तराखंड के आंदोलनकारी। तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और आज मैं कहना चाहती हूँ कांग्रेस को भी, और समक्ष एक यूकेडी बेचारी विपक्ष की भूमिका निभाती है, या हमारे आंदोलनकारी। तो मेरा बस चले तो मैं इन नेताओं को ना, मैंने एक जगह ढूंढ रखी है अफ्रीका में, तंजानिया के जंगल पे छोड़ दो इनको, तंजानिया के जंगल पे। तो मेरा तो मन ये करता है नेताओं को बस कुछ भी नहीं, ध्यान भटकाने के लिए। आप देखिए इतना आंदोलन चल रहा है, धामी क्या करता है, गुलदस्ता, सुंदर सा गुलदस्ता ले जाता है, जाके चेक करता है कि सेंट्रल में कोई नेता के पास वीडियो तो नहीं चली गई जो उत्तराखंड की। मैं देखती हूँ जब यहाँ आंदोलन होते हैं धामी दिल्ली पहुंचता है। क्यों? कहीं किसी ने वीडियो सेंट्रल के नेताओं पर ना भेज दियो कि कैसा माहौल है, क्या है देखने के लिए। तो ऐसे राज नहीं चलने वाला। और ऐसी मैं विधानसभा अध्यक्ष से बहुत नाराज हूं कि उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। और सबसे ज्यादा नाराज तो मैं इन 2 महिलाओं से हूं, रेखा आर्या। और आप मुझे बताइए, ये दोनों महिलाएं ससुराल इनके कहां कहां है? एक का शायद बिहार में ससुराल है, एक का बरेली में। अरे तुम 70 तो विधानसभा है, भाइयों का हक मार रही हो, तो वहां से अपने ससुराल से क्यों चुनाव लड़ती भाई? या तो तुम्हारी ठीक है, तुम्हारे किसी का डाइवोर्स हो गया, लड़की मायके में आ जाती है, या पति ने छोड़ दिया, ये भी नहीं है, पति भी तुम्हारे साथ है और डाइवोर्स भी नहीं हुआ, फिर भी तुम 2 सीट क्यों कब्जा करके बैठे हो और काम तुम करते नहीं? एक मंत्री बैठी है और एक विधानसभा अध्यक्ष। तो मैं इस बार भाजपा को कहना चाहती हूं, आप सब लोग, क्या उत्तराखंड की कोई महिलाएं नहीं आपके पास है? आप मुझे बताइए, ये लोग सीट कब्जा, वो बरेली क्यों नहीं जाती रेखा आर्या? ये क्यों नहीं अपने बिहार से चुनाव लड़ती है, हमारी विधानसभा अध्यक्ष, जब तुम्हें यहाँ कुछ काम ही नहीं करना है? तो कहना चाहती हूँ कि भाई उत्तराखंड की महिलाओं को, जो आप देखिए मेयर का, आप देखिए, आप सभी पत्रकार बंधुओं को प्रदीप बत्रा ने किस तरह धक्का मारा। आप सोचिए, आपने तो पिछली बार मेरे पुतले जला दिए बिना बात के, अब बताइए एक ही दिन जलाया, मैं तो करिए 1 हफ्ते तक जलाइए प्रदीप बत्रा का पुतला। और आप मुझे बताइए, धक्का मारने के बाद, और सारे पत्रकार, और आज कई आप जितने पत्रकार बंधु हैं जो बड़े बड़े नेताओं को लेकर घूम रहे थे रोज चैनलों में, एक ने आपके पक्ष में बयान नहीं दिया, और दुर्भाग्यपूर्ण है ये भी। और कल आप लोगों को फिर अब अपने पास, जैसे वोटर को बस में कर लेता है, ऐसे आप पत्रकार बस में हो जाते हो। तो मैं सब पत्रकार बंधुओं से कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैंने सोचा कि वैसे तो मैं भाभीयों के साथ होली मनाती, मगर मेरे शॉर्ट टाइम में मैं अभी आई हूँ, और सभी भाइयों से मैंने सोचा, प्रदीप बत्रा से नाराज किया, आपकी होली सूखी ना चले जाए भाई, इसलिए मैंने फटाक से जो है देहरादून छोड़ के मैंने यहाँ पर पड़ाव किया। और ये कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों से कि जिस तरह से मेयर पद के लिए प्रदीप बत्रा बैठे मेयरगिरी करने, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इतना शौक उनको था तो वो मेयर ही लड़ लेते। अगली बार तो उनको विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा विधायक मिलने वाली है नहीं। और मैंने सुना है
उन्होंने मंत्री पद के नोट भी दिए थे, वो सब फंस गए उनके, मुझे लग रहा है। आप चला देना, कोई चिंता नहीं है, जो भी केस करेगा मुझ पर करेगा ना, और किसी की हिम्मत नहीं है मुझ पर केस करे कोई, ये बात सच्चाई है। सुना मैंने कुछ दान दक्षिणा दी, यहाँ तो सब कुछ बिकता है, यहाँ टिकट बिकती है, मंत्री पद बिकते हैं, मेयर पद बिकते हैं, विधानसभा बिकती है, जमीन बिकती है, खनन बिकता है, लड़कियां बिकती हैं। आप देखो ना, तमाम पूरा क्या कहते हैं, बरेली, एक हमारे कप्तान साहब है उधम सिंह नगर के, पूरी बरेली टीम कल या तो 3 दिन पहले उन्होंने पकड़ी है। और ये ऐसी मैं कप्तान से कहना चाहती हूँ, लाडला कप्तान जो है हमारा, ये मुख्यमंत्री का लाडला कप्तान है, नहीं है डोभाल भाई, इसको बोलना चाहती हूँ भाई इसी तरह छापे मारो। यहाँ भी सहारनपुर मुजफ्फरनगर में अड्डे हैं पूरे, यहाँ लड़कियों के धंधे यहाँ हो रहे, नशावृत्ति यहाँ हो रही है, वैश्यावृत्ति यहाँ हो रही है, सब कुछ। यूपी में सब खत्म हो गया, उत्तराखंड में सब चालू हो गया। सारा यूपी का जितना भी करप्शन, हरियाणा का सारे क्रिमिनल यहीं बैठे हैं, सारे नशापत्ती यहीं बेच रहे हैं। उत्तराखंड को उड़ता पंजाब की जगह उड़ता उत्तराखंड बना दिया। ये दुर्भाग्य की बात है। देखो मैं तो बोलूंगी मेरे पे मुकदमे करो, तुम कुछ भी करो, और करके तो देखे, फिर मैं बताऊंगी स्टार्ट ये करे, फिर खत्म मैं करूंगी। अगर सच बोलने पे, अगर छोटी छोटी सच बोलने पे आप पत्रकार भी डरते हो, डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सच्चाई दिखानी पड़ेगी, आप दिखाइए, जो भी मुकदमा दर्ज करे मुझ पर करे, मैं सच कहना चाहती हूँ। और बरेली में देखिए इतना बड़ा, जिसी तरह हरिद्वार में यही होता है, कितना नशा हो रहा है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और कहने के लिए तो बहुत सब्जेक्ट है। अब मैं हर हफ्ते आऊंगी, अभी होली का समय है, और मुख्यमंत्री को भी, सारे मंत्रियों को भी, सारे विधायकों को भी, पक्ष विपक्ष सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं उत्तराखंड की बेटी की तरफ से।